आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मिशन एसएसएलसी कल से शुरू, सभी को शुभकामनाएं। बारिश की घमासान, संकट का नहीं समाधान। एल्लूर विभाग में भारी बारिश से हानि। विधायक अभय पाटिल की पहल पर शाहपुर में गैस पाइपलाइन की सुविधा। हाईग्रीवा कंपनी ने मनपा पर 32 करोड़ रुपए का मुकदमा किया। भूईकोट दुर्ग की सफाई के लिए युवाओं का अभियान। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। एसएसएलसी परीक्षा, जो छात्रों की स्कूली शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण है, सोमवार से शुरू हो रही है। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन ने इस परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं, एमजे हिरेमठ ने घोषणा की है। कोरोना नियमों की पाबंदियों में ढील दिए जाने के बाद परीक्षा नियमित आधार पर आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसके लिए सभी स्तरों के छात्रों को शुभकामनाएं दी जा रही है। इस वर्ष एसएसएलसी परीक्षा में बेलगाम और चिकोड़ी शैक्षिक जिलों के 78,587 छात्र शामिल होंगे। सोमवार को परीक्षा 28 मार्च से 11 अप्रैल तक होगी और शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। बेलगाम जिला शिक्षा अधिकारी बसवराज नुलतवाड ने बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान सभी केंद्रों पर धारा 144 के तहत कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। पिछले 2 साल कोरोना के लिए भयानक रहे हैं। बेलगाम शिक्षा जिले में अभी भी दहशत व्याप्त है और चिकोड़ी शिक्षा जिले में 278 स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है। पूरे जिले में 296 परीक्षा केंद्र है, जहां 78,587 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। बारिश की घमासान, संकट का नहीं समाधान। हर साल अप्रैल मई में शुरू होने वाली भारी बारिश इस साल मार्च में आई है। इसी तरह बारिश के आगमन होने से एक बार फिर तालुका की बदहाली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। तूफान ने तालुका के सभी हिस्सों को अपनी चपेट में लिया है। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इसे किसानों के लिए एक बार फिर संघर्ष करने का समय आ गया है। हमेशा की तरह कुछ क्षेत्रों में तालाबों के रखरखाव से नागरिकों को संकट का सामना करना पड़ा, इसलिए स्थिति ऐसी थी कि संकट का समाधान नहीं होगा। बेलगाम शहर और तालुका क्षेत्र में शनिवार दोपहर करीब आधे घंटे तक आंधी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। मूसलाधार बारिश के कारण कुछ जगहों पर मकान गिर गए, जबकि कुछ सड़कों पर पेड़ की शाखाएं गिर गई है, जिससे यातायात बाधित हो गई है। करीब आधे घंटे की तेज बारिश के बादल छाए रहने के साथ रुक रुक कर बारिश होती रही। इससे सार्वजनिक जीवन बाधित हुआ। खासकर बाजार में आंधी तूफान वाली हवाओं के साथ बारिश की शुरुआत ने खरीदारी और काम के लिए अपने घरों से बाहर निकलने वाले लोगों की झड़ी लगा दी। शहर में हो रही मूसलाधार बारिश ने भूस्खलन की स्थिति पैदा कर दी है, जहां स्मार्ट सिटी के विकास कार्य चल रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि जिस सड़क पर आंशिक विकास कार्य हुआ था, वहां से आने जाने में नागरिकों के पसीने छूट गए। इससे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ और दिनों तक हमें इसका सामना करना होगा। एल्लूर विभाग में भारी बारिश से हानि। शनिवार दोपहर को हुई भारी बारिश से एल्लूर विभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। वडगांव एल्लूर पर मुख्य मार्ग पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया। हालांकि ग्राम पंचायत सदस्यों ने पहल की और समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए। इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में नागरिक आ जा रहे हैं। शनिवार की दोपहर वड़ीव ने अच्छा समय बिताया। एल्लूरवाड़ी प्राइमरी स्कूल की छत गिर गई। सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई। गांव की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर पेड़ गिरने से करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा। सूचना मिलने के बाद ग्राम पंचायत चेयरमैन सतीश पाटिल, सदस्य राजू डोड्डन्नावर ने जेसीबी मंगवाई और सड़क को साफ किया। इससे ग्रामीणों को संवाद करने में आसानी हुई। भारी बारिश के कारण इस क्षेत्र के खेत जल जमाव के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। विधायक अभय पाटिल की पहल पर शाहपुर में गैस पाइपलाइन की सुविधा।
शाहपुर उपनगर के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जाएंगी। साथ ही इस खंड में पाइप के माध्यम से गैस उपलब्ध कराने की योजना भी जल्द लागू की जाएगी, ऐसा बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने कहा। रविवार को उन्होंने शाहपुर के विभाग का भ्रमण किया। उन्होंने हर रविवार की सुबह साइकिल से नागरिकों के पास जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत रविवार को शाहपुर क्षेत्र में निरीक्षण दौरा किया गया। होसूर एवं शाहपुर संभाग में 3 से 4 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों को सूचित कर टेंडर जारी कर दिए गए हैं। क्षेत्र में ड्रेनेज पाइपलाइन को बदलने के साथ ही गैस को जोड़ने की व्यवस्था की गई है, जिससे नागरिकों की समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा। इस संबंध में उन्होंने तत्काल वहां मौजूद अधिकारियों को नागरिकों की शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए। निरीक्षण दौरा वार्ड नंबर 23 और 28 के रेंज में आने वाले सेक्शनों में किया गया। इसमें पार्षद जयंत जाधव और रवि धोत्रे ने हिस्सा लिया। हुसूर के मठ गली, भेंडवाड़ गली में नागरिकों की शिकायतें सुनी गई। उसके बाद नागरिकों ने शाहपुर में नार्वेकर गली, आचार्य गली, बिच्छू गली, तेली पाटिल गली, डैन गली, भोज गली, जेड गली, मेलगे गली का दौरा किया। साथ ही अलवन गली, सफाई कर्मचारी वसाहत, आनंदवाड़ी, सर्वोदय कॉलोनी, मेघदूत सोसाइटी, लक्ष्मी रोड, नाथपई सर्कल, भरतनगर का दौरा किया। हाईग्रीवा कंपनी ने मनपा पर 32 करोड़ रुपए का मुकदमा किया। शहरी विकास योजना के तहत पहले 100 करोड़ रुपए के कोष का ठेका हासिल करने वाली हाईग्रीवा कंपनी ने बेलगाम नगर निगम के खिलाफ 32 करोड़ रुपए का दावा दायर किया है। इसलिए एनएमसी अधिकारियों की भीड़ शुरू हो गई है। कंपनी का दावा है कि निगम ने विकास कार्यों के लिए 32 करोड़ रुपए कम दिए हैं। कंपनी ने 32 करोड़ रुपए की मांग की है। इस संबंध में कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। धारवाड़ पीठ ने मामले को तय करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मध्यस्थ नियुक्त किया है। मध्यस्थ अप्रैल में मामले की सुनवाई करने वाले हैं। उस समय एनएमसी को अपनी राय देनी होगी। इसलिए नगर निगम ने दस्तावेज जुटाना शुरू कर दिया है। नगरीय विकास योजना के प्रथम 100 करोड़ रुपए के कोष के अंतर्गत कार्यों की सूची, इन कार्यों के भुगतान किए गए बिलों की जानकारी संकलित की जा रही है। निगम का निर्माण विभाग फिलहाल इसमें लगा हुआ है। इसलिए फिलहाल हाईग्रीवा कंपनी नगर निगम के लिए सिरदर्द बन गई है। भुईकोट दुर्ग की सफाई के लिए युवाओं का अभियान। बेलगाम शहर का ऐतिहासिक वैभव रखने वाला भुईकोट किला अब झाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है। इसलिए इस किले की सफाई के लिए विभिन्न संगठनों के युवा आगे आए हैं। उन्होंने रविवार को क्षेत्र में सफाई अभियान शुरू किया। किले में दुर्गा देवी मंदिर के सामने सभा के बाद आगे सफाई अभियान चलाया गया। अभियान में शामिल युवाओं ने किले की दीवारों पर लगे पेड़ों और झाड़ियों के जाल को हटाकर किले को सुरक्षित रखने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इससे इस किले की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके लिए पूरे मराठा समुदाय के सदस्यों ने पहल की है। अभियान में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर।
महानगर पालिका निगम के लोकनियुक्त सभागृह होने के बावजूद निगम के बजट प्रशासक जिलाधिकारी एमजे हिरेमठ को पेश करना पड़ा। हालांकि इस बजट में उचित प्रावधान नहीं किए जाने की शिकायत पर अब विचार किया जा रहा है। निर्वाचित सदस्यों के साथ बजट पर किसी भी तरह से चर्चा नहीं की गई। इस संबंध में बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल ने निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी द्वारा पिछले सप्ताह प्रशासक के रूप में प्रस्तुत अनुमान के अनुसार बेलगाम शहर की मूलभूत समस्याओं पर विचार नहीं किया गया है, ऐसी शिकायत कुछ पार्षदों ने की। इसी को ध्यान में रखते हुए इन कर्मियों को दूर करने के लिए अनुपूरक बजट में सुझाव दिए गए हैं। ऐसे संकेत है कि जल्द इस संबंध में और कदम उठाए जाएंगे। ये 6.31 लाख रुपए का बजट है। जिलाधिकारी ने बताया कि इसी से निगम के कार्यों की व्यवस्था की जाएगी। वर्ष 2022-23 के लिए कुल 447.65 करोड़ रुपए की जमा राशि निर्धारित की गई है। इसकी लागत 447.58 करोड़ रुपए आंकी गई है। आंध्र प्रदेश बस दुर्घटना में 7 की मौत। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक बस के 100 फुट नीचे खाई में गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई और 45 अन्य घायल हो गए। बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे। बचे यात्री बस से बाहर निकलने में सफल रहे हैं। हादसे का कारण चालक की लापरवाही बताई जा रही है। हादसा तिरुपति से 25 किलोमीटर दूर चंद्रगिरी तालुका में हुआ। घटना के बाद लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस और प्रशासन समेत रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। बचाव दल को उसके लिए नहीं बुलाया गया था। हालांकि आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। मामले की जांच की जा रही है, ऐसा पुलिस ने कहा। बस में करीब 50 लोग सवार थे। तिरुपति से महज 25 किलोमीटर दूर बकारपेटा में ड्राइवर की लापरवाही के कारण बस एक चट्टान से टकरा गई और एक खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेलगुंदी में श्रद्धालुओं के लिए विशेष बस सेवा उपलब्ध। वर्तमान में बेलगुंदी स्थित श्री विठ्ठल रखमाई मंदिर का वास्तु शांति एवं लोकार्पण समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसलिए बेलगाम तालुका के विभिन्न हिस्सों से भक्त यहां आ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन मंडल की विशेष बस सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। इसलिए यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना सुविधाजनक हो गया है। इससे गाँव के आयोजकों का उत्साह बढ़ गया है। शनिवार को भव्य समारोह की शुरुआत हुई। इस मौके पर गांव से जुलूस निकाला गया। रविवार को धार्मिक कार्यक्रम आयोजन हुए। वास्तु शांति का मुख्य समारोह गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश पूजा से हुई। इसके बाद मंडप पूजन, कुमारिका पूजन, गोमाता पूजन, पुण्यावचन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम हुए। अगले 2 दिनों के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने की योजना है। काकड़ा आरती, हरिपाठ, प्रवचन, कीर्तन और भजन जैसे दैनिक गतिविधियों के कारण गांव में भक्ति का माहौल बन गया है। सुरेंद्र अनगोलकर फाउंडेशन द्वारा वृक्षारोपण। यहाँ के सुरेंद्र अनगोलकर फाउंडेशन ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाई है। संस्था जरूरतमंद मरीजों को आवश्यक चिकित्सा प्रदान करने से लेकर भोजन दान तक विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रही है। संस्था ने सामाजिक जागरूकता को ध्यान में रखते हुए रविवार को पौधारोपण अभियान चलाया। इस संस्था की ओर से चवाट गली कब्रिस्तान में पौधारोपण किया गया। इस पहल की शुरुआत ग्रीन सेवी ने की। इसमें दोनों संगठनों के कार्यकर्ता ने बड़ी संख्या में भाग लिया। पौधारोपण समय की मांग है, इसलिए संगठनों को इसके लिए पहल करनी चाहिए। इस समय एक अपील की गई। इस कार्यक्रम में विभिन्न धर्मार्थ संगठनों और नागरिकों के कार्यकर्ता सुरेंद्र अनगोलकर ने भाग लिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को 1 साल की जेल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को 1 साल जेल की सजा सुनाई गई है। फिलहाल उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। उन पर और 5 अन्य पर इंदौर की एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया। इस मामले में कुल 6 लोगों को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। राजश्री तुड़ियेकर को महाराष्ट्र के राज्यपाल ने किया सम्मानित। बेलगाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता राजश्री राजेश तुड़ियेकर को महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल माननीय भगत सिंह कोश्यारी द्वारा राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गौ भारत भारती गोरक्षक सेवा ट्रस्ट मुंबई द्वारा आयोजित संगठन की 7वीं वर्षगांठ सम्मेलन में राजश्री तुड़ियेकर को प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम राजभवन, मलबार हिल, बालकेश्वर रोड, मुंबई में आयोजित किया गया था। उन्हें राज्यपाल द्वारा कोरोना सावट के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा, गौ सेवा सहित उनकी उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा और अन्य महिलाओं के लिए एक आदर्श के रूप में उनकी उत्कृष्ट भूमिका के लिए राष्ट्रीय सेवा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।